हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। मेष राशि वाले जितने सेलिब्रेशन, फूल, पोस्टपोनमेंट। ओके। मास्टर। The outsider, innocence, beautiful. Okay. Inner voice, beautiful. Creativity, experiencing, clinging to the past. Okay. फाइटिंग। ओके माय डियर एरीज, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, आप किसी सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है। बहुत दूर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको यहाँ पर डिवाइन इस समय ये बोल रहे हैं, सबसे पहले तो एक लाइट एनर्जीज में आ जाओ। कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो भी ज़िंदगी आप जीवन अपना जी रहे हो उसको एंजॉय करो, ठीक है। हैवीनेस में मत आओ, क्योंकि यहाँ नीड है इस एनर्जीज में टैप इन करने की आपको, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हो, अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है कि मेरे जीवन में क्या हुआ या फिर आगे मेरे जीवन में क्या होगा, ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो जितना आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते जा रहे हो, उस वजह से जो आपकी पोटेंशियल है ना, जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी कह लीजिए, या जो आपकी पोटेंशियल, मैं क्रिएटिविटी नहीं बोलूँगी, जो आपकी खुद की पोटेंशियल है, जो आप अपनी लाइफ में पा सकते हो, आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी तरफ आ नहीं रहा है, क्योंकि
बहुत दूर का सोच करके उस चीज़ को, उस एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हो, और आप बहुत एक जिसे कहते हैं सैड एनर्जीज़ में जा रहे हो कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, राइट, या मेरा पास्ट जो बीता अब उसने मुझे कितना हर्ट करा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर आप इतने ज़्यादा आपने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक्ड कर रखा है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो। हैवीनेस से, उस हैवी एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 नंबर के कार्ड्स है, 1, 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पर इन 5 की एनर्जीज भी है माय डियर, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपका अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना बहुत ज़रूरी है। जो जितनी हैवी एनर्जीज़, जितनी डार्क एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ में आप टैप इन किए हो, उससे पहले बाहर आओ, ठीक है। अपने लिए समय निकालो, अपने दोस्तों से मिलो, अपने ऐसे लोगों से मिलो, या फिर ऐसे एक फ्रेंड सर्कल। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, बेसिकली ज़िंदगी को ऐसे जीना जैसे आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट। एक इनोसेंस की, एक बच्चे वाली एनर्जीज़ में टैप इन करना, ठीक है। बच्चा हमेशा खुश रहता है, उसको कुछ भी दे दो, छोटी सी चीज़ से भी वो खुश हो जाता है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ में टैप इन करना सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। कि सबसे पहले तो अपनी नेगेटिविटी को, जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हावी हो रही है, या जो आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, हैवी फील करना नेगेटिव एनर्जीज़ ही होती है, राइट, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी आप जैसा एक अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। नेचर के साथ काम कीजिए, नेचर आपके साथ काम करना चाहते हैं, मदर अर्थ गाया आपको बुलाना चाहती हैं। जिस तरीके से हम अपनी मदर के गोदी में सर रख करके हम अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं ना, हमें कितना रिलीफ मिलता है, तो इसी तरीके से मदर अर्थ गाया भी हमारी मदर ही है। जब हम नेचर में जाते हैं, ठीक है, नेचर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जागने के बाद जब वहाँ से हम आते हैं, हम कितने फ्रेश हो गए, हम कितना हल्का लाइट फील कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आपकी माँ ही है। वो आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी हैवी ऊर्जा है, बेसिकली अगर मैं कहूँ आपकी तकलीफ़ों को उस समय रिलीज़ कर देती हैं। आपको उनके पास जाकर के बहुत लाइट फील होता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको इन एनर्जीज़ में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। बदलाव अपने अंदर होंगे तो लाइफ में भी बदलाव आएंगे। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको यहाँ पर एक स्टेप आगे अब बढ़ने की ज़रूरत है। अब रुकने का समय नहीं है। देखिए आपकी लाइफ में इस समय क्या ज़रूरत है, उसको लेकर के आपको वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। अपने जो भी आपने एक कंफर्टेबल जोन बना रखा हुआ है ना, या जिस सिचुएशन में आप हो, आप यहाँ पर कुछ एक लोगों की भीड़ में चलने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पर आप कुछ अलग करने आए हो। द आउटसाइडर की एनर्जीज़ है, फूल की एनर्जीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी चल रहे हो, उस बोझ को लेकर के भी चल रहे हो, जिस वजह से कि आप इस ऊर्जा में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मे बी वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या किसी कोई पास्ट की बातें रही हैं आपकी, या घर वालों की बातों का बोझ, या सोसाइटी की बातों का बोझ कि लोग क्या कहेंगे, या किसी की दूसरे लोगों का जज करने का डर अपने आप को, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आपको इस आपकी गिफ्ट को अनलॉक करने में जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पोटेंशियल है उस बेसिस पर आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे हो उतने उस एनर्जीज़ में, या फिर जो आपकी पोटेंशियल है, जो आप चाहते हो, या फिर जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, तो माय डियर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक्शन आपको लेना है। आप ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर आप उस भीड़ में खड़े होने के लिए नहीं आए हो। आपकी जो पावर है, अपनी पोटेंशियल को आप यहाँ पर समझो। आप अपनी पावर में टैप इन ही तभी कर पाओगे जब आप एक रिस्क लोगे अपनी लाइफ में। ये वक्त एक रिस्क लेने का है, आगे बढ़ने का है विद दी फूल एनर्जीज़। लेकिन यहाँ पर अगर फूल की ऊर्जा को अगर आप देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं नीचे रास्ता भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आगे मेरे लिए रास्ता नहीं रख रखा है, लेकिन माय डियर प्लानिंग पहले से है डिवाइन की आपके लिए, लेकिन चलना आपको है उस पाथ पर। एक बार तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और वो भी आपको लगेगा कि मैं वो उस पाथ पर कहीं लड़खड़ा ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं।
लेकिन यहाँ पर डिवाइन टेक केयर करेंगे आपकी, क्योंकि पाथ आपके लिए स्वयं यहाँ पर बना हुआ है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो एक स्टेप लो, वो एक रिस्क लो, जो कि आपके लिए इस वक्त कहने के लिए वो रिस्क है, ठीक है। बस आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता लगेगा कि येस यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया। एक बात याद रखना, ये बात मैंने एक रीडिंग में भी बोली थी, सिर्फ एक ही रीडिंग में बोली है कि जितना आप अपने माइंड को चलाओगे, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो डिवाइन की मदद नहीं मिलेगी। एक बच्चा होता है ना, जो एक इनोसेंस एनर्जीज होती हैं, जब वो ईश्वर पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, ठीक है, उसको दुनिया का कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसको डिवाइन पर विश्वास है, उसको पता है कि वो हैं, ठीक है। और या फिर हम कहें डिवाइन को ना कह करके हम कह लें उसे पता है उसके माता पिता हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा हैं जो उसे संभाल लेंगे, उसकी टेक केयर कर लेंगे। उस धुन में आगे बढ़ता रहता है कि वो मुझे देखने के लिए है, मेरी केयर करने के लिए है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वैसी ही एनर्जीज़ में आपको आना है। लेकिन जहाँ आप अपना माइंड ले आए, प्रैक्टिकल माइंड सेट, अच्छा आगे क्या होगा, क्या ये मेरे को वर्थफुल रहेगा, ये सिचुएशन मेरे साथ कुछ जहाँ मतलब आपने अपना सोच लगानी शुरू कर दिया, वो सोच आप लगाओगे फॉर श्योर। यहाँ पर पॉजिटिव सोच तो आप लगाओगे नहीं, यहाँ पर लगाओगे आप नेगेटिव सोच, जो कि दिखाई ही दे रही है कि आप या तो पास्ट के एक्सपीरियंस से जो भी आपको मिला, पास्ट का एक्सपीरियंस, उसको लेकर के आप सोचने वाले हो, या जजमेंट्स को लेकर के सोचने वाले हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हैवी एनर्जी, या फ्यूचर को लेकर के बहुत सारा, अच्छा अगर मैं इस चीज़ में आगे बढ़ा तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्या इस रिलेशनशिप में मेरा फ्यूचर सिक्योर है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन में माय डियर आपको इनोसेंस लगेगी। जितना आप अपनी इनोसेंस की एनर्जीज़ में आओगे, जितना आप अपनी सॉफ्ट एनर्जीज़ में आओगे, जितना आप बच्चे की एनर्जीज़ में टैप इन करोगे और ईश्वर पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करोगे, उन पर छोड़ दोगे और आपकी तरफ से जो रिक्वायर्ड एक्शंस है सिर्फ वो लेते रहोगे, तो आपको यहाँ आगे बढ़ने से, आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आपके इमोशंस आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे फ्लो में है, बस आपको उस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर और ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, देखो इसके लिए एक ब्रेक थ्रू तो चाहिए आपको, ठीक है। उस एनर्जी से आपको एक हिम्मत चाहिए यहाँ से बाहर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइडर की एनर्जीज है। जैसे ये बच्चा बंधा हुआ है ना, आप भी किसी सिचुएशन में बंधे हुए हो, लेकिन आपको वो ट्रस्ट करना है, इन जंजीरों को तोड़कर, इस गेट को खोलकर आपको बाहर जो रेनबो की एनर्जीज दिख रही है वहाँ पर टैप इन करना है, आपको बोला जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहना या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते रहना, ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रहा है। आप अपने आप को एक्चुअल में कम आंक रहे हो। यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, आप मास्टर हो, ठीक है। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। लेकिन जब आप इस एनर्जीज में आते हो और ख़ासकर जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपकी इस मास्टरी को या फिर इस एबिलिटी को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से बाहर आओ, अपनी लाइफ को खुल कर के इंजॉय करो, थोड़ा अपना फ्रेंड्स के साथ या फिर जो आपको मोटिवेट करते हैं लोग, या जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जो आपको बहुत अच्छे, आपसे दिल से बहुत कनेक्ट होते हैं, आपके लव्ड वंस कह लीजिए, ठीक है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही है कि डांस करना, डांस करने से क्या होता है, हम अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ कर देते हैं। जब हम डांस करते हैं तो क्या हमें स्ट्रेस याद रहता है कि हम कितने स्ट्रेसफुल एनर्जीज में, नहीं ना, तो वही आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। थैंक यू मम्मी पापा। यस, अभी आप इस एनर्जीज में हो ही नहीं, अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए यहाँ पर डिवाइन मना कर रहे हैं, कह रहे भाई इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप कर क्या रहे हो और करना क्या है, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं डिवाइन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप पार्टिसिपेट करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, इंजॉय करो, अपने आप को इस ऊर्जा से बाहर निकालो। ये जो आपने अपने आप को अकेला कर रखा है ना, सैड एनर्जीज में,
बैठे बैठे सोचते हो आप, वो एनर्जीज में नहीं जाना है, ठीक है। अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, ठीक है। चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए एक्शंस आपको लेने हैं। देखो डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके पास्ट का भी है, जो फियर कोई हो सकता है, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा, या फिर ऐसे कोई थॉट्स आपके माइंड में बैठे हुए हैं बचपन से ही। मे बी आपको ऐसा बताया गया है कि आपको सिर्फ यही करना आपकी लाइफ में, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना, अगर इससे अलग हुए तो वो चीज़ सही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है भरी हुई, जिसको लेकर के आप चलते हुए आ रहे हो और आप उससे अब अलग नहीं हो पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ है, राइट, इस सिचुएशन को निकालो, इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, इस नेगेटिव सोच को, इस पास्ट को साथ में लेकर के मत चलो। इसे साथ में लेकर के चलोगे तो अपने आप को बंधा हुआ पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, आगे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, नए सिरे से आगे बढ़ना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। ये वक्त एक रिस्क लेने का है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कि जैसे कि किसी की फैमिली में सभी लोग टीचर हैं, या फिर किसी की फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स हैं, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको भी डॉक्टरेट ही करनी है, आपको भी डॉक्टर ही बनना है। लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप आर्ट साइड में बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस एक साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं, या उस चेन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो एक प्रेशर है आपके ऊपर, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपना मत खुद बनाना है, आपको अपने खुद के एक्शंस लेने हैं, बाहर के शोर से डिस्कनेक्ट हो करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इस एनर्जीज में नहीं रहना। जो भी आपकी क्रिएटिविटी, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, जिस भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, उसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और उसी सिचुएशन में या फिर उसी साइड पर, उसी पाथ पर, ये जो भी चीज़ है उसी पाथ पर आपकी किस्मत भी चलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता हूँ, ये जस्ट मैं सिर्फ करियर वाइज ही नहीं कह रही, ओवरऑल आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। ये एनर्जीज, ये गाइडेंस आपको डिवाइन दे किस लिए रही है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन जानती है और आप उसे फॉलो भी करेंगे। तो आपको बस यही बोला जा रहा है, ये जो भी चीज़ है ना, ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह भी हो वहाँ आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आगे से उतनी आपको नहीं मिल रही, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई करियर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपको आगे से उसका रिवर्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो माय डियर आप रॉन्ग साइड पर हो, ठीक है। और ये जो भी चीज़ है ना, जैसे ही आप इस पाथ पर आओगे, फिर देखिए रास्ते कैसे बनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको मैं बता रही हूँ। आप एक बार टैप इन तो करो, अगर आपको घबराहट है ना, रास्ते डिवाइन बनाएंगे, आप एक बार सही पाथ पर आ जाओ। मैं अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो डिवाइन का साथ आपको तब तक नहीं मिलेगा, हालांकि ये एक अलग, ये गलत लाइन होगी बोलना कि उनका साथ नहीं मिलेगा, वो ऑलवेज साथ में होते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि आपको डिवाइन का साथ तब तक नहीं मिलता जब तक आप रॉन्ग ट्रैक पर होते हैं। आपको ना बोला जाता है, आपको हिंट्स दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से कि ये आपका पाथ नहीं है, वो कोई भी तरीका होता है। यहाँ तो आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं या रिलेशनशिप में खुश नहीं, अपने करियर में खुश नहीं है, आपको ऐसे कई मौके दिए जाते हैं कि आप निकलो। लेकिन जब आप नहीं वहाँ पर टैप इन उस एनर्जी से बाहर आते, और जब आपका वक्त आता है कि अब तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अभी आपको जितने टाइम देना था वो दे चुके, लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर उस वक्त में वो टावर एनर्जीज आती है, राइट, फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, जैसे ही आप ट्रैक पर आओगे ना, फिर देखो डिवाइन कैसे हेल्प करते हैं। लाइफ में मैजिक होता है माय डियर, जिनके साथ होता है वही बिलीव करते हैं, और एक बार आप विश्वास करके देखोगे तो डेफिनेटली, लेकिन वही है ना कि किस तरीके का विश्वास करना है, समझ रहे हैं आप, समझिए इन कार्ड्स को देख करके समझिए किस तरह का विश्वास आपको करना है, इस तरीके की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, तभी वो साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी भी डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, अब आपको देखना है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट। चलिए देख लेते हैं। आपको तो डिवाइन चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, क्या कहना चाहते हैं आप। एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं माय डियर एरीज, आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़, थैंक यू। मैं लूँगी ये
सी, टेक एक्शन। मैं भी एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ आपको। और यहाँ पर आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्शन लो इस वक्त में। आपको इस समय रुककर बैठना नहीं है। जो भी, अगर आपकी एनर्जीज ठीक नहीं है, आप उस नेगेटिव एनर्जीज में हो, तो आपको यहाँ पर गाया से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी से काम करना शुरू कर दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दो। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, इस समय जो आप खुश होगे, खुश होकर के जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ठीक है, ये मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है, ये मेरे लिए सही है, और प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उस वक्त को आप जियोगे। उस वक्त के लिए आप जो रिक्वायर्ड आपके एक्शंस हैं, वो डिसीजंस आप लोगे अपनी लाइफ में, कदम आगे बढ़ाओगे, तो आप आगे ब्यूटीफुल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को ले पाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर कहीं आपको अभी भी उस डिसीज़न को लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत एरीज जो है ना, इस वक्त किन्हीं क्रॉस रोड्स पर भी हो सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, और आप ये बात जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि क्या करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में बंद हो, या फिर बहुत ज़्यादा, जो मैं बोल ही रही हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड होना, ठीक है, या पास्ट को लेकर के कुछ आपके माइंडसेट आपका ऐसा है, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक अगर देखोगे ना, रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना माय डियर, तो डेफिनेटली वो चीज़ 1000% पॉसिबल है। बस आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, वो ब्लॉसम होगी, ठीक है। बस अपनी गाइडेंस को फॉलो करो जो आपको आ रही है, ठीक है। और येस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। अगेन मैं बोलूँगी, गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। एक लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूँगी। 9 ऑफ वांड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट। यस, देखो अपने लिए ना रिस्ट्रिक्शंस मत लेकर आओ। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत आप लोगों ने ट्राई करा, ठीक है, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब जिसे कहते हैं ना, अब आप हाथ खड़े कर चुके हो, आप कह रहे हो कि बस इनफ इज़ इनफ, ठीक है, अब मैं इसको ट्राई नहीं करने वाला अपनी लाइफ में, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को लिमिट मत करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो, अपने लिए बाउंड्रीज मत क्रिएट करो। ये वक्त बाउंड्रीज क्रिएट करने का नहीं है कि नहीं मुझे अपनी लिमिटेशंस बांध लेनी है, मेरी ये लाइन है, इससे मैं बाहर नहीं जा सकता। आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अपने आप को लिमिट मत करो, अपनी ब्लेसिंग्स को लिमिट मत करो, ठीक है। और ये वक्त है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये वक्त है एक पावरफुल चेंज लाने का अपनी लाइफ में, ठीक है। उस नेगेटिविटी को काट करके बाहर निकालने का, एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने का। और इस वक्त डिवाइन आपके साथ है, इस वक्त यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, ठीक है। बस उन्हें याद कीजिए, और जो अभी तक का आपने एक्सपीरियंस लिया उसको लगाइए, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए, इस एक्सपीरियंस को फॉलो करते अपनी लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चैरियट की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। डेफिनेटली अभी आप आगे बढ़े नहीं हो, ये चैरियट की एनर्जीज अगर आप देख रहे हो तो ये रथ रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ऐसा अपने ऊपर डाउट हो रहा है ना, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, आप रेडी हो, आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपको डाउट होगा, डिवाइन को आप पर डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अभी रुके हुए हो, आपको आगे बढ़ना है। अपनी इंट्यूशन पावर से आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जिसने आपको अभी रोक रखा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको क्या बोल रही हैं, आगे बढ़ो। वो खड़ा हुआ है वाइट कलर, लेकिन नेगेटिविटी आपको रोके हुए है, तो उस पर विजय हासिल करना है, उसको कंट्रोल करना है, रिलीज करना है और आगे बढ़ना है। बेसिकली अपनी एनर्जीज को अपने बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। एंड यस, क्वीन ऑफ कप्स, योर इमोशंस, योर इंट्यूशन पावर्स, ठीक है,
आपकी इमोशंस, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है। साइकिक माने आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और डिवाइन आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा इस समय एक्टिवेट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, देखिए अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपके हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो हेडेक हो सकता है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्राउन चक्रा पे काम कीजिए और आपकी तरफ गाइडेंस आ रही है, बस उसे फॉलो करना है। और आपके लिए तो यहाँ पर मेडिटेशन का मैसेज ही है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। तो येस माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। होप आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।